हेलो मेरे प्यारे 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 मकर राशि, कैसे हो आप लोग। अब काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। बृहस्पति देव का ट्रांजिट होने जा रहा है और बृहस्पति देव उच्च क्यों होने जा रहे हैं कर्क राशि में, ठीक है। एंड ये जो पीरियड रहेगा ये रहेगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक। अब इसके बाद में आप सोचोगे कि और छवि वीडियो को देख सकते हो, अगर आपकी चंद्र राशि से आप देख रहे हो तो चंद्र राशि अगर आपकी मकर राशि तो देख सकते हो। नाउ ये ट्रांजिट आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा। देखो सबसे पहली अच्छा एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं पता आपकी चंद्र राशि क्या है तो आप लोग अपनी पत्रिका में जाकर देखो, मून जो कुंडली होती है, चंद्र कुंडली जो होती है, वहाँ पर अगर 10 लिखा है तो ये है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो लगन के हिसाब से भी देख लेना, तब भी आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। नाउ उसके बाद में क्या होने वाला है कि जो गुरु है ना, जो उच्च के होने वाले हैं, बृहस्पति देव 12 साल बाद कर्क राशि में आ रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं। अब ये सबसे बढ़िया पीरियड है बिकॉज बृहस्पति देव उच्च के हो रहे हैं, लाइक बेस्ट पॉसिबल साइन उनके लिए, जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। अब ये आपके लिए 7th हाउस में आ रहे हैं, 7th हाउस में आ रहे हैं। तो भैया जिन लोग की शादियाँ नहीं हो रही थी, शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, तो शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, तो अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ में आप लोगों के लिए ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, अब्रॉड जाने के योग बन सकते हैं। अगर आप परमानेंट वहाँ पे ऑलरेडी अब्रॉड में हो तो वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। पढ़ाई या परमानेंट सेटलमेंट किसी भी रूप में आप कुछ प्लान कर रहे हो अपनी कंट्री में, सिटी चेंज या एनीथिंग लाइक दैट, उसके लिए भी अच्छा माना जाएगा। एंड कुछ अच्छे खुश मिजाज खर्चे हो सकते हैं, मतलब जहाँ पर आप देख रहे हो यार ये मेरे को चीज़ चाहिए और मेरे को इसमें पैसा लगाना है, चाहे वो कोई घर है, गाड़ी है, घड़ी है, कपड़े हैं, कुछ भी है, इस प्रकार के खर्चे भी आपके होंगे। तो थोड़ा सा खर्चों को संभाल के करना। वैसे तो खर्चा करने में आप लोग को खुशी होगी, इट विल फील लाइक एन इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल थोड़ा सा सोच समझ कर खर्चे कीजिएगा, ये रिकमेंडेशन है। उसके अलावा आप लोग के लिए जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, लाभ स्थान में भी दृष्टि पड़ रही है, आपके फर्स्ट हाउस पे भी दृष्टि पड़ी और थर्ड हाउस में। सबसे पहली चीज़ पैसा आ रहा है भाई, मकर राशि पैसा आता हुआ दिख रहा है, लाभ स्थान में दृष्टि पड़ रही है, किसी ना किसी रूप में मनी फ्लो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ आएंगे, रास्ते खुलेंगे, लोग हेल्प करेंगे, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी आपको आगे रास्ते पर आती हुई दिख रही है। अब उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं दैट इज़ थर्ड हाउस में भी दृष्टि पड़ रही है। थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करना या कोई स्किल डेवलपमेंट करना। अगर आप लोग इस टाइम पे अपना कोई स्किल डेवलप कर लेते हो, कोई हॉबी है, कुछ पसंद है, कुछ सीखते हो, कुछ अपने आप को बेटर बनाते हो, विल पावर से कोई कदम आगे बढ़ाते हो और खूब मेहनत कर रहे हो, बृहस्पति देव करेंगे आपके ऊपर बढ़िया बढ़िया सी कृपा। अब देखो एक और चीज़ है, बृहस्पति देव की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे भी पड़ती है, विच मीन्स चंद्र राशि है तो चंद्र के ऊपर पड़ेगी और ये आपको बड़ा पॉजिटिव बनाएंगे, आपको बड़ी शांति देंगे, आपको ज्ञान से हील करेंगे। मे बी आपका मन हो सकता है कुछ ऑकल्ट में सीखने का, कुछ एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग सीखने का, या ऑल्सो एक ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पर आप कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हो, या तो आप किसी गुरु को सुनकर कनेक्ट होगे, आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से उनकी बातें सुनोगे, किताब पढ़ोगे किसी ना किसी रूप में, या तो अपने ही जो भी आप काम करते हो उन्हीं कामों में आपको कोई आपका स्किल डेवलपमेंट मिलेगा जिसको करके आपको बेटर फील होगा, ठीक है। या तो कोई ऐसा दोस्त रूप भी आ सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाए, या तो आपका पार्टनर आपको सही रास्ते दिखा सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप्स भी मधुर होंगे, पॉजिटिव होंगे, हीलिंग आती हुई दिखती है रिलेशनशिप में। देखो रिलेशनशिप में भी हीलिंग आपकी तब आएगी जब ज्ञान होगा, तो ज्ञान आपने भी प्राप्त करना है। अगर आपके पार्टनर भी इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों मिलकर मे बी कुछ नया सीखना, करना अपने काम में, या मंदिर जाना या भगवान से कनेक्ट करना, किसी भी रूप की एक्टिविटी कर सकते हो। बट इन जनरल ऑल ओवर एक सिंपल भाषा में कहूँ तो बृहस्पति देव का यहाँ पर आना ऑफ कोर्स शादी कराने के लिए भी योग बनाता है और जो शादियाँ हुई पड़ी उनमें भी हीलिंग लाता हुआ दिख रहा है। सो ऑल ओवर इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट एंड पॉजिटिव। तो कहीं पर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है इस ट्रांजिट से। सो ऑल ओवर आपके लिए बरकत एंड हीलिंग एनर्जीज देखी जाएंगी, ओके। एंड ऑल्सो जो मैं अगर एक कहूँ जो जेन्युइनली मकर राशि वाले एक्सपीरियंस करेंगे वो होगा उनकी आत्मिक शांति। फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपका जो अब तक मन अगर बेचैन था, भटका हो, तब आपको लगेगा आपको क्लैरिटी आ रही है, आप शायद खुद को संभाल पा रहे हो, अब आप खुद को बेटर कर रहे हो, अब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बेटर करना चाहते हो और आपके लिए अच्छा माना जाएगा।
ओके तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस आप लोग के लिए दिख रही है एंड विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम। एंड खुद के ऊपर काम करना तो बाकी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी एंड अच्छा भी फील होगा। ओके मकर राशि, तो मैं कह सकती हूँ मकर राशि आप लोगों की शनिदेव आपके राशि के जो लॉर्ड बनते शनिदेव हैं, शनिदेव बहुत मेहनत कराते हैं तब वो आपको सक्सेस देते हैं। बृहस्पति देव की जब कृपा होती है तो वो धन इस प्रकार देते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा ईजी मनी आता है, जैसे आपके ज्ञान से, आपकी ज्ञान शेयर करने से, मतलब बहुत कष्टों के साथ नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट मनी आता है। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में आपकी जो भी कष्ट हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, डिलेज कम होते हुए दिख रहे हैं किसी ना किसी रूप में। या तो जो हालात हैं उनमें आपको शांति महसूस होगी, उनको आप एक्सेप्ट कर लोगे या तो ज्ञान से, या तो उनमें बेटरमेंट आता हुआ देखा जाएगा। ओके, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।